स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण की। जी हाँ, 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, लगभग 7 और 8 को, क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण का समय रहेगा 7 तारीख की लगभग रात को आप मान लीजिए 9:58 से और 8 तारीख आ जाएगी, यानी लगभग 1:30 बजे तक, मिडनाइट तक ये ग्रहण रहने वाला है। और जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो जो इसका सूतक होता है वो 9 घंटे पहले से लग जाता है। तो जब सूतक रहेगा तो आपको कोई भी पूजा पाठ से रिलेटेड कार्य नहीं करना। गर्भवती महिलाओं को इस ग्रहण के समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बाहर नहीं निकलना है और इसके साथ साथ पूजा पाठ का कार्य नहीं करना। देखिए, ग्रहण के कुछ अच्छाइयां भी हैं और कुछ बुराइयां भी हैं। यानी ग्रहण जब होता है, अगर उस समय अगर आप जितना पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आपके बुरे से बुरे कर्म भी कट जाते हैं। कई लोगों को नेगेटिविटी होती है, जादू टोने, कई ऐसी चीजें होती हैं। तो इस समय जो उतारे होते हैं, यानी नेगेटिविटी की काट होती है, उसके लिए भी ग्रहण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। यानी ये जो समय है ये बहुत बली होता है। देखिए, चंद्र ग्रहण है और चंद्रमा इस समय कष्ट में रहेंगे, और जो चंद्रमा है सभी के लिए भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, माँ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सबकी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। और उससे भी पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये ग्रहण कहाँ और कब हो रहा है। जैसा हमने बताया 7 सितंबर को होगा, लेकिन ये चंद्र ग्रहण कुंभ राशि पर होगा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेगा। तो ग्रहण से बचाव के लिए आपको क्या करना है, कौन सा मंत्र जाप करना है, किस चीज का दान पुण्य करना है, ये हम आपको आगे बताएंगे। क्या नहीं करना, जैसा हमने बताया, गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना, चक्कू को यूज नहीं करना, कैंची को यूज नहीं करना, और इसके साथ साथ मेज को भी शेव वगैरह नहीं करना। जिनके लिए पॉसिबल हो वो उस समय ना सोएं, अधिक से अधिक मंत्र जाप करें। लेकिन जो लोग वृद्ध हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वो उस समय आराम भी कर सकते हैं, खा पी भी सकते हैं। लेकिन विशेष आपकी राशि के लिए कौन सा मंत्र है और कौन सा दान है, आइए हम बताते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण होने वाला है, हमने आपको बताया है कुंभ राशि में होगा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होने जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के लिए, वृश्चिक लगन के लिए ये ग्रहण कैसे रिजल्ट्स देने वाला है, क्या आपको परेशान करेगा या खुश रखेगा। देखिए, आपके लिए ये बनने वाला है आपके सुख भाव में, आपके 4th हाउस में राहु और चंद्रमा इकट्ठे हैं और यहाँ पर ये ग्रहण होने जा रहा है। तो इसका प्रभाव सीधा सीधा आपके सुख पर, आपके माता के स्वास्थ्य पर, और दृष्टि देगा आपके कर्म पर और आपके फादर पर। तो कैसा प्रभाव रहेगा आप खुद भी समझ सकते हैं, ग्रहण नाम से ही आप समझते हैं। चंद्र ग्रहण है जो राहु और केतु के बीच में जब भी चंद्र या सूर्य आते हैं तो वो पीड़ित हो जाते हैं और उसके रिजल्ट्स नेगेटिव होते हैं। चंद्रमा वैसे भी मन के कारक है, और जो वृश्चिक राशि है यहाँ चंद्रमा ऑलरेडी नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा के रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते। हालांकि जो आपके राशि स्वामी हैं मंगल, उनके परम मित्र हैं, पर यहाँ पर चंद्रमा नीच के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा ऑलरेडी नेगेटिव रहते हैं, और जब वो ग्रहण में आ गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि चीजें दिक्कत वाली होंगी। चंद्रमा मन के कारक हैं, भावनाओं के कारक हैं, और यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके सुख भाव में राहु के साथ। तो डेफिनेटली यहाँ परेशानी देंगे, और सिर्फ 7 और 8 की बात नहीं है, किसी भी ग्रहण का प्रभाव लगभग 45 दिन तक रहता है। तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, ये हम आपको बताएंगे। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो अभी भी बहुत अच्छी स्थिति वृश्चिक राशि की नहीं चल रही है। जो गुरु की स्थिति है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, और राहु, चंद्रमा, केतु, बुध, सूर्य की जो स्थिति है, यहाँ पर आप ओवर इमोशनल रहेंगे, भावुक रहेंगे, और आपको कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को लेके यहाँ पर स्ट्रेस हो सकता है। तो आपके तो स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना ही है। थोड़ा सा नेगेटिविटी, डिप्रेशन आप फील कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अपने माता के स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि माँ के घर में ही यहाँ पर ये जो ग्रहण है हुआ है। साथ ही साथ थोड़ा सा संतान का भी ध्यान रखें और अपनी सोच को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, अन्यथा यहाँ पर आपको डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, और किसी भी तरीके से एसिडिटी या बर्निंग जैसी जो सिचुएशन होती है वो आप फील कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और चीजों में ज्यादा नेगेटिव नहीं होना है। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे हम आपकी लव लाइफ की। देखिए, लव लाइफ की अगर बात करें तो यहाँ आपके पंचम में शनि विराजमान है, पर
जो लव है या प्यार है, इनका सीधा कनेक्शन इमोशंस, भावनाओं से होता है। और शनि विराजमान है, चंद्र शनि का भी विष दोष हो जाता है, तो यहाँ पर लव लाइफ को भी संभालने की जरूरत है। और आपके जो लव लाइफ के लॉर्ड हैं गुरु, वो वैसे ही नेगेटिव प्लेस पर है, तो लव लाइफ में भी आर्ग्यूमेंट से बचना है, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना और शक जैसी चीजें बीच में नहीं लानी, वरना लव लाइफ यहाँ पर खराब हो सकती है। ग्रहण का ये मेजर प्रभाव आपकी लाइफ में हो सकता है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन के लॉर्ड आपके शुक्र बनते हैं। हालांकि जो शुक्र की स्थिति है बहुत ज्यादा हम नेगेटिव नहीं कहेंगे, आपके भाग्य में ही है, लेकिन यहाँ पर आपके सुख भाव, यानी देखिए वैवाहिक जीवन हस्बैंड वाइफ के, स्पाउस के तो बिहेवियर को बताता है, आपस में तालमेल, रिश्तों को बताता है, लेकिन उसका पूरा प्रभाव आपके घर पर आता है, आपके कुटुंब पर आता है, आपकी सुख सुविधाएं, सोशलाइजिंग सब पर आता है, और आपके घर पर सुख भाव में ही ये ग्रहण दोष बना हुआ है। तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। घर का माहौल खराब हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस यहाँ पर हो सकते हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए हम कहेंगे कि ग्रहण जो ये पड़ रहा है 7 सितंबर को, इसका प्रभाव 1 महीने तक इन्हें कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। और ग्रहों की भी स्थिति वृश्चिक राशि के लिए अभी अच्छी नहीं चल रही है, तो जितना हो शांत स्वभाव से रहें एंड गो विद द फ्लो। कहते हैं ना कि चीजें जैसे जा रही हैं उन्हें जाने दें, उन्हें बहुत पकड़ने की या रोकने की कोशिश ना करें, वो आपके लिए जरूरी है। वर्क प्लेस की बात करें तो देखिए कार्य यहाँ पर ठीक है, सूर्य है, लेकिन अगेन राहु और चंद्र, केतु सूर्य और बुध को देख रहे हैं, तो सीधे ग्रहण जो दोनों प्लैनेट्स हैं जिसे हम छाया ग्रह कहते हैं, राहु और चंद्रमा की दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर भी है, तो अचानक से कोई परिवर्तन, अचानक से पैसे का रुक जाना, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जितने भी लोग मीडिया टेक्नोलॉजी से कार्य कर रहे हैं उनकी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन आपसी विवाद यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। तो पैसे के लेन देन से बचें, उधारियों से बचें, उधार देने से बचें, अन्यथा किसी कानूनी दाव पेच में आप फंस सकते हैं। स्टूडेंट्स की हालत यहाँ पर ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए हम कहेंगे चीजें बहुत खराब नहीं है। शनि बैठे हैं, लेकिन मन थोड़ा सा भटकाव वाला हो सकता है, संगत का ध्यान रखें। और आपके भाग्येश की हम बात करें तो उनकी स्थिति, भाग्येश देखिए हमने बताया है कि आपके वैसे ही चंद्रमा है जो यहाँ नीच के हो जाते हैं, तो भाग्येश जब खुद पीड़ित हैं, खुद ग्रहण में आ गए हैं राहु के साथ, तो आप समझ सकते हैं कि कितना भी आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे चीजों में सुधार लाने की, लेकिन भाग्य यहाँ एकदम कमजोर है। तो हम डरा नहीं रहे, आप अपना कर्म करते रहें तो भाग्य भी साथ देगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा अवेयर रहें और आध्यात्मिक रहें। आध्यात्मिक आप रहेंगे भी, और जितना आध्यात्मिक रहेंगे, अपने इष्ट, अपने प्रभु का नाम लेंगे, तो ये ग्रहण और इस चंद्र ग्रहण की जो नेगेटिविटी है उससे आप बच पाएंगे। आपको अवश्य ही राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है, अपने लॉर्ड की आराधना करनी है, और इस समय आपको अवश्य ही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये जाप करना है। ओम सोम सोमाय नमः का भी जाप करना है। आपको गुड़ का दान भी करना है, और उसके साथ साथ आपको कपूर का दान करना है, और सफेद कपड़े आपको दान करने हैं। अगर इतना सब आप करेंगे तो आपकी परेशानियां दूर होंगी। और इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम सोम सोमाय नमः, राम रामचंद्र राम भद्र लिखें। थैंक यू।